हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने भारत समेत 14 मुल्कों के लिए मल्टीपल एंट्री व बिजनेस मल्टीपल एंट्री वीजा अस्थायी तौर पर रोक दिया है। ये पाबंदी 1 फरवरी 2025 से लागू होगी, जिसका मकसद गैर कानूनी हज सफर पर रोक लगाना बताया जा रहा है। अब अल्जीरिया, बांग्लादेश, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सूडान, ट्यूनीशिया, यमन के अफराद सिर्फ सिंगल एंट्री वीजा हासिल कर सकते हैं, जो 30 दिनों तक वैध रहेगा। हज, उम्रा, डिप्लोमेटिक और रेजिडेंस वीजा पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी। जो लोग पहले से मल्टीपल एंट्री वीजा रखते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि अपनी वीजा वैधता की तस्दीक सऊदी दूतावास या कॉन्सुलेट से कर लें। नए मुसाफिर सिंगल एंट्री वीजा की शरायत समझकर ही दरख्वास्त दें और सऊदी हुकूमत की नई वीजा पॉलिसी पर नजर रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली खबर सऊदीया से। सऊदी अरब की सूखी जमीन पर जब मौसमी बारिश बरसी तो बंजर इलाके हरे भरे नजारों में बदल गए। चरवाहों के ऊंट और भेड़ बकरियां अब खुले मैदानों में चर रही हैं और सैलानी भी इन दिलफरेब मंजरों का लुत्फ उठा रहे हैं। मदीना के अल-हनकिया गवर्नरेट में पहाड़ और मैदान अब हरियाली से ढके हैं। यहाँ के नज़ारे देखने वालों को सुकून देते हैं और बाहरी सरगर्मियों के लिए बेहतरीन जगह बनाते हैं। राफा के करीब जुबाला में भी कुछ ऐसा ही मंजर है। चरती भेड़ें, हरे मैदान और पीछे इतिहास की झलक देती जुबैदा ट्रेल। ये जगह न सिर्फ भेड़ पालकों के लिए नेमत बनी, बल्कि कुदरती नजारों के शौकीनों को भी अपनी तरफ खींच रही है। वीडियो लाइक करें। अगली बड़ी खबर सऊदी जेद्दाह से। इस्लामिक आर्ट्स बियनले 2025 में पहली बार मक्का से बाहर काबा का पूरा किस्वा जेद्दाह के किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट के हज टर्मिनल पर नुमाइश के लिए रखा गया है। अलबिदिया नामी सेक्शन में मेहमान किस्वा की सोने चांदी की खूबसूरत कढ़ाई को करीब से देखने का मौका पा रहे हैं। दिरिया पीएनले फाउंडेशन के इस इंतजाम का मकसद इस्लामी कला और इसकी विरासत से लोगों को रूबरू कराना है। इस बियनले में किस्वा की तामीर का पूरा सफर दिखाया जा रहा है। बेहतरीन रेशम का इंतखाब, हाथ से बुनाई और सोने चांदी की महीन कढ़ाई। साथ ही एक फिल्म भी पेश की जा रही है, जिसमें किस्वा के तवारीखी इर्तिका विकास की दास्तान बयां होती है। यहाँ मक्का और मदीना की नायाब कलाकृतियां भी रखी गई हैं, जो इस्लामी फन की रूहानी खूबियों को उजागर करती हैं। रोशनी और आवाजों का इंटरैक्टिव शो भी किस्वा की लिखावट और अलंकरण के पीछे छिपे मायने समझाने का काम करता है। ये नुमाइश न सिर्फ किस्वा की फनकारी को सलाम पेश करती है, बल्कि हरमैन की खिदमत में सऊदी अरब के अहम किरदार को भी उजागर करती है। सब्सक्राइब करें। सऊदी अरब रियाद। सऊदी अरब के किंग सलमान मानवीय सहायता और राहत केंद्र KS रिलीफ ने हाल ही में बांग्लादेश, पाकिस्तान, माली और मलेशिया में जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाई। बांग्लादेश में बाढ़ और तूफान से परेशान लोगों को 595 खाद्य पैकेट मिले, जिससे तकरीबन 2975 अफराद को फायदा हुआ। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 492 खाद्य बक्से बांटे गए, जिससे 3546 लोग राहत महसूस कर सके। मलेशिया को 25 टन और माली को 50 टन खजूर तोहफे में भेजे गए, सऊदी हुकूमत की तरफ से दोस्त मुल्कों के लिए मदद के तौर पर। गाजा पट्टी में 25 ट्रकों पर लदी मेडिकल सामग्री अस्पतालों और सेहत मराकज तक पहुंचाई गई, जहां जरूरतमंदों को इसका फायदा मिल रहा है। सऊदी संस्कृति एवं विरासत केंद्र, जो गाजा में KS रिलीफ का साझेदार है, उसने इस मदद का तकसीम शुरू कर दिया है। चैनल सब्सक्राइब करें। अब खबरें कुवैत से। कुवैत ने फिर से ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2024 में टॉप रैंक हासिल की, मतलब दुनिया के सबसे कम भूखे मुल्कों में शामिल रहा। इस लिस्ट में UAE और 22 दूसरे मुल्क भी शामिल हैं। GHI 4 चीजों पर रेटिंग देता है: कुपोषण, बच्चों की कमजोरी, उनकी लंबाई से ज्यादा दुबलापन और 5 साल से कम उम्र में बच्चों की मौत की दर। कुवैत ने पिछले सालों में लगातार बेहतरीन परफॉर्म किया, जो इसकी मजबूत फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को दिखाता है। खाड़ी और अरब देशों में, खासकर GCC मुल्कों ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। इनकी इस कामयाबी का क्रेडिट मजबूत इकोनॉमी, बेहतरीन फूड पॉलिसी और सरकारी कोशिशों को जाता है। शीर्ष 10 भूख मुक्त देशों में बेलारूस, चिली, चीन, कोस्टा रिका, क्रोएशिया, हंगरी, एस्टोनिया और जॉर्जिया भी शामिल हैं। दूसरी तरफ बुर्किना फासो, सोमालिया, यमन, चाड, मेडागास्कर जैसे मुल्क सबसे ज्यादा भूख से जूझ रहे हैं। खबरें और बाकी हैं, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब करें। अगली खबर कुवैत सिटी से। अदालत में हानी अल-मोसवी कत्ल केस की पहली समाअत हुई, जहां मुल्जिम ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। उसने कहा, मैंने 2 गोली मारी क्योंकि उसने मुझे परेशान किया था। मकतूल के घर वालों के वकील हसन अल-मोसवी ने तलब किया कि अदालत जल्द फैसला सुनाए और मुल्जिम को सख्त सजा दे। जवाब में मुल्जिम के वकील ने दलील दी कि ये कत्ल जानबूझकर नहीं हुआ, बल्कि गुस्से में हुआ। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग की खबर मिलते ही दस्ते ने मौके पर पहुंचकर मकतूल को अस्पताल पहुंचाया, मगर वो बच न सका। तहकीकात के लिए लोक प्रोसिक्यूशन को मामला सौंप दिया गया। वीडियो लाइक करें। खबर कुवैत से। आंतरिक मंत्रालय ने पुलिस अफसरों को पब्लिक प्लेसेस पर वर्दी में आने पर पाबंदी का हुक्म जारी किया है।
इनमें बाजार, शॉपिंग मॉल, कोऑपरेटिव्स, शादी और दूसरी तकरीबात शामिल हैं। हुकूमत ने कहा कि जो अफसर इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। सिर्फ उन लोगों को इजाजत होगी जिनकी ड्यूटी के लिए वहां मौजूदगी जरूरी है। दूसरी खबरों में आंतरिक मंत्रालय गैरकानूनी तरीके से रहने वाले प्रवासियों की गिरफ्तारी और उनको मुल्क से निकालने की कोशिशें तेज कर रहा है। सिक्योरिटी सोर्सेज के मुताबिक डिपोर्टेशन सेंटर ने जेल अल शुयूख में पुराने डिटेंशन हॉल से खातून कैदियों को नए और बेहतर फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया है। बताया गया कि डिपोर्टेशन डिपार्टमेंट के अफसर सिक्योरिटी इलाकों में भेजे गए हैं ताकि निकालने के अमल को बेहतर बनाया जा सके। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि वो कानून तोड़ने वालों को जवाबदेही से नहीं बचाएगी, चाहे वो मुलाजिम हो या मालिक हो। दोस्तों में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बड़ी खबर कुवैत से। कुवैत का सॉवरेन फंड पहली बार $1 ट्रिलियन के पार दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया। 4 फरवरी कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के मैनेजमेंट में चलने वाले सॉवरेन वेल्थ फंड की दौलत $1.029 ट्रिलियन तक पहुंच गई, जो पहले $980 बिलियन थी। अब कुवैत का फंड ग्लोबल लिस्ट में 5वें नंबर पर आ गया। सबसे बड़ा फंड नॉर्वे का है, जिसके पास $1.738 ट्रिलियन की दौलत है। उसके बाद चाइना इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन $1.32 ट्रिलियन और चीन का ही दूसरा फंड $1.09 ट्रिलियन तीसरे नंबर पर है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी $1.057 ट्रिलियन के साथ चौथे नंबर पर है। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अगली जरूरी खबर कुवैत से। यूनिफाइड गल्फ ट्रैफिक वीक 2025 कमेटी के प्रमुख ब्रिगेडियर मोहम्मद अल सुबह ने साफ कहा है कि 10 साल से छोटे बच्चों को गाड़ी में अकेला छोड़ना अब ट्रैफिक उल्लंघन माना जाएगा। अगर ड्राइवर किसी वजह से बाहर निकले और बच्चा अंदर अकेला हो तो ये बाल संरक्षण कानून के तहत अपराध समझा जाएगा। इस उल्लंघन पर 6 महीने तक जेल या 500 दिनार जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ब्रिगेडियर अल सुबह ने ये भी कहा कि छोटे बच्चों को कार की पिछली सीट पर सुरक्षित तरीके से बैठाना जरूरी है। ये हिदायत कानूनी नोटिस के बजाय ट्रैफिक सिस्टम के जरिए जारी की जाएगी और उल्लंघन की जानकारी सहल ऐप के जरिए तुरंत भेजी जाएगी। चैनल सब्सक्राइब करें। आज की आखिरी खबर। कुवैत ने सड़क हिफाजत बढ़ाने और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी सख्त करने के लिए वजारत दाखिला ने ऐलान किया कि लाल बत्ती तोड़ने वालों पर अब ज्यादा सख्त सजा होगी। 22 अप्रैल 2025 से इस गलती पर ड्राइवर को 3 साल तक की जेल या 600 से 1000 दिनार जुर्माना या दोनों झेलने पड़ सकते हैं। वजारत का कहना है कि ये कदम बेपरवाह ड्राइविंग रोकने और हादसों से बचाने के लिए लिया गया। लाल बत्ती तोड़ना एक बड़ा मसला बना हुआ है, जिससे खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं। अब नए कानून से सड़कों पर ज्यादा हिफाजत होगी। जो ड्राइवर कोर्ट जाने से बचना चाहे वो 150 दिनार देकर मामला निपटा सकते हैं, मगर ये सिर्फ छोटे केस में ही मुमकिन होगा। इस ऐलान पर लोगों की मिली जुली राय आई है। कुछ ने इसे अच्छा कदम कहा तो कुछ को जेल की सजा ज्यादा सख्त लगी। हुकूमत जल्द ही अवाम को नए कवानीन और उनके फायदे समझाने के लिए मुहिम भी चलाएगी। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके सहयोग से ही हमें और बेहतर काम करने की हिम्मत मिलती है। शुक्रिया।